आज का सेशन होने वाला है 5 वेज टू अलाइन योरसेल्फ विद द यूनिवर्स। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर ये समझ में आ जाएगी तो शायद जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। जो चाह रहे हो जिंदगी में अचीव करना, जो ख्वाब हैं, जो तमन्नाएं हैं, जो ड्रीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेंगी, वो अपने आप चीजें होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों को अपने ब्रह्मांड के साथ, इस सृष्टि के साथ अलाइन होना पड़ता है, उसके साथ में चलना पड़ता है। किसी की बड़ी अच्छी बात है, दिस इज आउट ऑफ दिस थिंग, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि बात अब आ रही है जहन में, तो आपके लिए है शायद कि कुदरत शुरू शुरू में जैसे भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो 5M ट्रांसफॉर्मेशन की भी अगर मैं छोटी सी बात करूं, तो पहले परीक्षाएं होती हैं। 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, आप नींद टटोलते रहते हो, नींद नहीं आती, लेकिन फिर 5 बजे उठना ही उठना है, नहीं उठे तो लिंक नहीं मिलेगा या पनिशमेंट देनी पड़ेगी खुद को, तो परीक्षा ले रही है। नींद आने की कोशिश करे, शायद 9 बजे से बेड पे होगे लेकिन 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, शायद 2 बजे तक भी नहीं आएगी, लेकिन 2 बजे आंख लग जाएगी, लेकिन उठना ही उठना है। और आप खुद को भी कोसते रहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होता है ना बहुत बारी लोगों के साथ। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती है, लेकिन जब आप उन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना शुरू हो जाते हो, मतलब पास होना शुरू हो जाते हो, तो यही कुदरत आपकी सहयोगी बन जाती है। द नेचर विल स्टार्ट टू अलाइन इटसेल्फ विद यू, देन थिंग्स विल स्टार्ट टू फ्लो इन योर लाइफ। सो आज मैं उस अलाइनमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। चीजों को अचीव नहीं कर पाते, ख्वाब बहुत सारे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटकते चले जाते हैं, समझ में नहीं आता कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। वो फंसना सिर्फ यह है कि आप अलाइंड नहीं हो इस पूरे यूनिवर्स से। ये वैदिक विजडम, वेदों में, शास्त्रों में कहा गया कि आप में ही ब्रह्मांड है। अगर आप में ब्रह्मांड है, आपके अंदर सृष्टि है, क्योंकि यहाँ से सब चीजें कनेक्ट हो रही है। अगर ये कनेक्ट हो गया पूरे यूनिवर्स से, तो सब कनेक्ट हो जाएगा। When people say ना you can create your destiny, it is actually true. Then you'll be able to create things that you want. So all these things will only happen जब यहाँ से एक तार जुड़ जाएगा, यहाँ से जब एक कनेक्शन हो जाएगा, एक अलाइनमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं इस अलाइनमेंट को करना कैसे है। तो 5 चीजें या 5 तरीके जो मुझे लगता है कि जो मैंने अपनी जिंदगी में जिनको उतारा है, और ये ऐसे तरीके होते हैं, ये ऐसा नहीं होगा कि एक बार ही आपने फॉलो कर लिया और उसके बाद परमानेंटली लाइफ टाइम मेंबरशिप मिल गई अलाइनमेंट की, ऐसा नहीं होता। आपको कॉन्स्टेंटली इस पे काम करना पड़ता है कि पहले वो छोटी अलाइनमेंट होती है, धीरे धीरे वो बढ़नी शुरू हो जाती है जब रोजमर्रा की जिंदगी में आनी शुरू हो जाती है। जैसे हम लोग 5M करते हैं तो सुबह सुबह पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन उठना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है, फिर आप ब्रेक भी नहीं लेना चाहते बिकॉज यू गेट अलाइन। दिस इज ऑल्सो वे टू अलाइन योर सेल्फ। द फर्स्ट वे टू अलाइन योर सेल्फ विद दिस यूनिवर्स इज ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। हो क्या रहा है, हम इतनी सारी भाग दौड़ के बीच में खुद को नहीं सुन पा रहे। खुद को सुनना बड़ा जरूरी है। आपके अंदर एक लाइफ है, एक जिंदगी है जो कुछ कहना चाहती है, जो कहीं ना कहीं आपको गाइड करना चाहती है। आपकी सोल है, जो आपकी स्पिरिट है, वो आपको कुछ कहना चाहती है, वो आपको आगे बढ़ाना चाहती है, आपको गाइड करना चाहती है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी हो रही है, हम उसको सुन रहे नहीं रहे हैं। हम सुन इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजों में उलझते चले जा रहे हैं। मैं जितने भी आई एम श्योर आप भी कभी कभी किसी भी बड़े से बड़े फिल्म स्टार्स का इंटरव्यू सुन लोगे, हर कोई यही कहता है जब उनसे पूछा जाता है कि फिल्म आपने किस बेस पे सिलेक्ट की, एंड एवरीवन सेज कि आई सिलेक्टेड इट ऑन माय गट इंस्टिंक्ट। कि पहले 10 मिनट में मुझे एक इंस्टिंक्ट आई, उस इंस्टिंक्ट ने कहा लेट्स डू दिस फिल्म, एंड यू एंडेड अप डूइंग द फिल्म एंड द फिल्म बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। ऐसा बहुत बारी होता है। अगर बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स की बात करें तो हर कोई ये कहता है आई टुक दिस डिसीजन इन द फर्स्ट 10 मिनट्स, व्हाई, बिकॉज समथिंग इनसाइड मी टोल्ड मी टेक दिस डिसीजन। और ये डिसीजन आने वाले 10 साल के बाद एक बहुत बड़ा विजनरी डिसीजन हो जाएगा जो शायद पूरी कंपनी की काया पलट देगा। ऐसा होता है ना। आई थिंक मैं अपनी बात करूं तो ये इंट्यूशन एज एन आर्टिस्ट हमेशा थोड़ी ज्यादा होती है नॉर्मल लोगों से, क्योंकि बाकी इंसान कहीं ना कहीं अपनी आम रोजमर्रा की जिंदगी में इतने ज्यादा अटक जाते हैं कि उस इंट्यूशन को सुन नहीं पाते। लेकिन आर्टिस्ट हमेशा अपने इंट्यूशन को, क्योंकि एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, पेंटिंग, राइटिंग, एनीथिंग इज अ परफॉर्मिंग आर्ट। और इस परफॉर्मिंग आर्ट में क्या होता है, समवेयर डाउन द लाइन यू हैव टू लिसन टू योर इंस्टिंक्ट। आपको इंस्टिंक्ट को सुनना पड़ता है और वो इंस्टिंक्ट आपको आगे बढ़ाती है। आप सबसे कहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी इंस्टिंक्ट को सुनना शुरू करें। अब ये इंस्टिंक्ट पता कैसे होती है, ये बहुत छोटी सी आती है। मतलब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब कुछ कर रहे होगे तब भी एक इंस्टिंक्ट आती है कि ये मत करो, इस रास्ते से मत जाओ, दूसरे रास्ते से चले जाओ। लेकिन होता कि हम उसको सुनते नहीं है। हमें लगता है माइंड कहता है यार वही दूसरा वाला रास्ता जिस पे पहले गए थे ना, पास्ट एक्सपीरियंस कहता है कि वही रास्ता ठीक होता है, यहाँ पे बड़ा ट्रैफिक है। लेकिन हो सकता है आज इस रास्ते पे ट्रैफिक नहीं है, आज दूसरे वाले आपके पास्ट वाले रास्ते पे ट्रैफिक है, जो पास्ट एक्सपीरियंस है हर बारी जिस पे चल रहा है। आज इस नए रास्ते को आपने कभी ट्राई नहीं किया, बट योर इंस्टिंक्ट इज गाइडिंग यू। Just listen to it and go for it. It can work in the smallest manner in life. The more you pay attention to it, it starts to grow multifold. And trust me once I say this, when
इट स्टार्ट्स टू ग्रो मल्टीफोल्ड। जब आपकी वो इंस्टिंक्ट, आपके दिल की आवाज, आपकी आत्मा की आवाज जैसे ही वो आपको गाइड करना शुरू करती है ना, फिर आपका अलाइनमेंट कोई नहीं रोक सकता। मैं अपनी शेयर एंड ग्रो की बात करूं तो शेयर एंड ग्रो का अपने आप में मुझे चूज करना और वो आइडिया का आना और इसका नाम शेयर एंड ग्रो होना, ये सब इतना स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्टिव था कि इसके लिए कुछ प्लानिंग नहीं थी। कोई हम लोगों ने 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान नहीं बनाए, आज तक नहीं बनाए। कोई हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये करेंगे, वो करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, इसको वैसा करेंगे, कुछ भी नहीं। कुछ कुछ इंस्टिंक्ट्स बड़ी स्ट्रांग थी मेरी। जैसे इसका नाम शेयर एंड ग्रो क्यों होगा? वो क्यों होगा? क्योंकि बचपन में महसूस किया था कि लेक्चर वेक्चर देने में बड़ा बोरिंग होता है, लेक्चर सुनने में बड़ा बोरिंग होता है। लेकिन अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हम अपने एक्सपीरियंस से जरूर शेयर करते हैं, क्योंकि वो गलतियां हमने की हैं, तो आइडिया बस कि ये गलतियां मैंने की हैं, ये गलतियां आप ना करें। तो ये सारे फेलियर्स, शायद आपको पता नहीं है, ऑफ कोर्स कोरोना से पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग के पहले 1 साल में जो सेशंस हुए ना, फिजिकल सेशन जो हम ऑफलाइन सेशंस करते थे, उनमें एक वीडियो चलता था और उस वीडियो में मेरी जर्नी है और वो 5 या 8 मिनट का वीडियो है। उसमें मेरे सारे के सारे फेलियर्स हैं कि कहाँ-कहाँ गलतियाँ हुई, कहाँ-कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ-कहाँ गलत किया और उस गलतियों से क्या सीखा और कैसे आगे बढ़े। तो ये सब इसलिए आए क्योंकि ये गलतियाँ मैंने की और मैं चाहता नहीं कि ये गलतियाँ आप करें, ताकि कहीं न कहीं आप अपना समय बचा सकें। इसीलिए इसका नाम शेयर एंड ग्रो भी रखा गया था, सो दैट व्हाटएवर I've experienced I can share it with you and it can help you grow in your life. And एक और बड़ी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट थी जो आज तक चलती है, ये भी पता नहीं कहाँ से आई, कि जब भी हमारा सेशन होगा कहीं पे भी कैसे भी, वो सेशन रिकॉर्ड जरूर होगा, उसके वीडियो जरूर बनेंगे। मुझे बस इतना था कि ये जो बात हम करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, ये बात बहुत बेशकीमती है, क्योंकि किसी से कोई बात होगी, कोई अपनी जिंदगी की कोई एक्सपीरियंस शेयर करेगा, वो दोबारा नहीं शेयर कर पाएगा। तो उसका जो मैजिक है ना, वो उस मोमेंट के अंदर होता है। उस बात से शायद किसी की जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। वो बात आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, किसी और की भी हो सकती है। लेकिन जब तक वो रिकॉर्ड नहीं होगी, तब तक वो बात आगे नहीं बढ़ेगी। और वहां से सिलसिला शुरू हुआ वीडियोस बनाने का। आप सभी लोग जो यहाँ पर आए हैं, वीडियोस देख के ही आए हैं, इतना तो कंफर्म्ड है। सो ये जो इंस्टिंक्ट है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है। सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे यहाँ पर, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर फीमेल्स ओनली, सब महिलाएं हैं, और आपकी इंस्टिंक्ट हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, comparatively to men. In order to become like men and compete with them, you're losing your essence. आप समझ रहे हो क्या रहा है? और उनको डिफीट करने के चक्कर में कहीं कहीं हम उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और उनके जैसा बनने के चक्कर में उनकी खामियां ले रहे हैं, उनकी खामियों से अपनी खूबियां ढक रहे हैं। तो ये नहीं करना है। देखो क्या होता है ना, पहली बात तो मैं कभी मानता नहीं किसी भी कंपटीशन में, और ये मैन वुमन कंपटीशन तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो ब्रह्मांड ने कभी नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी ने, हमारा एनवायरनमेंट ने प्रेशराइज कर दिया है, और बहुत ज्यादा सप्रेशन रहा है वुमन का कई सालों तक। तो सप्रेशन के चक्कर में डिफीट करने की आदत आ गई है। ये कंपैरिजन इसलिए नहीं मानता क्योंकि फिजिकली, बायोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली मेन एंड वुमन आर डिफरेंट। अलग लोगों को एक दूसरे से कभी कॉम्पिटिशन नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी सेम नहीं है। कंपटीशन होता है सेम डिनोमिनेटर पे। जब डिनोमिनेटर ऊपर वाले ने अलग अलग बनाया है, तो आप कैसे compete कर रहे हो? अपना हक अलग चीज होती है, कंपटीशन अलग चीज होती है, दोनों चीजों में फर्क होता है। शिव शक्ति क्या होता है? शिव की अपनी एक एनर्जी है, शक्ति की अपनी एनर्जी, दोनों मिल जाती है तो ब्रह्मांड क्या का आचरण होता है। तो शिव शक्ति दोनों साथ में ही होती है, तो अपने साथ को कभी नहीं छोड़ना, और ये कंपटीशन की भावना को भी थोड़ा सा अलग रखना। खैर, कमिंग बैक टू जो बात हम कर रहे थे इंट्यूशन की, अभी कुछ दिनों पहले मैं किसी से बात कर रहा था, ही इज अ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। तो उनसे एक बात सीखने को मिली बड़ी अच्छी, एंड हम सोल के बारे में बात कर रहे थे। तो ही वाज सेइंग, एक जन्म, जैसे आपका जन्म होता है, जन्म के बाद मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है, जो हमारे वेदों में कहा गया है। मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच में एक लिम्बो स्टेट होता है। लिम्बो स्टेट में सारी सोल्स इकट्ठी हो जाती हैं, और उस लिम्बो स्टेट में वो सोल डिसाइड करती है, सुनो जरा ध्यान से, वो सोल, वो आत्मा डिसाइड करती है कि अगला जन्म किस माता के वूम्ब में होगा, किस मॉम के वूम्ब में होगा। मतलब तो सोल विल चूज इट्स ओन जर्नी। ये सोल आपके अंदर है और यही आपको गाइड कर रही है हर बार, यही आपको नए नए रास्ते दिखा रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम इस मिथ्या, इस मोह, इस माया, इस मटेरियलिज्म, इस अचीवमेंट, इस जो दुनिया हमारे आसपास चल रही है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, इसमें इतने अटक जाते हैं कि हम अपना बेसिक पर्पस, अपनी ट्रू कॉलिंग, अपना यूनिक पोटेंशियल भूल जाते हैं। तो इसको याद रखना, क्योंकि सोल हमेशा गाइड करती रहेगी। जितना ज्यादा इंट्यूटिव हो जाओगे, जितनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन हो जाएगी, उतना अलाइनमेंट बढ़ जाएगा, उतनी चीजें के लिए मेहनत कम हो जाएगी और रिजल्ट ज्यादा अपने आप आएंगे। आपको गधा मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस चीज के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस चीज के लिए आपको उतारा गया है, आप उसके साथ अलाइंड हो गए, तो ये बात तो तय है, फिर आपको पुश करने के लिए बहुत सारे लोग आना शुरू हो जाएंगे अपने आप। दिस यूनिवर्स विल कंस्पायर इन सच अ वे दैट यू विल स्टार्ट टू मीट पीपल
द पीपल विल कम ऑन देयर ओन एंड हेल्प यू, गाइड यू, मैन्यूवर यू, पुश यू। आप भटके वो आपको आगे बढ़ाएंगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत सारे सेशंस ऐसे हुए हैं, सेशन करने के बाद इट हैज बीन एन अवेकनिंग मोमेंट फॉर मी। मेरे लिए बड़ा जागरूक हो जाता है उस समय, क्योंकि आपने कुछ ऐसी बात कह दी जो आपने कहीं लिखी नहीं, कहीं पढ़ी नहीं, कहीं सुनी नहीं, लेकिन अचानक से कहीं से आई यूनिवर्स से और आप तक पहुंच गई। लेकिन कॉन्स्टेंटली आई एम ऑल्सो अवेयर, ये वो वाली बात है कि आप खुद बोल भी रहे हो और खुद को सुन भी रहे हो, जैसे सिंगर्स करते हैं। हमने पहले भी किसी सेशन में बात की थी, राइट, कि खुद को बोलते भी रहो जो भी आप बोल रहे हो किसी से, लेकिन सुनते भी रहो कि वो शब्द कहाँ जा रहे हैं, क्या वो शब्द सही निकल रहे हैं जबान से कि नहीं निकल रहे हैं। ये अवेयरनेस बड़ी जरूरी है, क्योंकि इससे शब्दों पर कंट्रोल आ जाएगा, थॉट्स पर कंट्रोल आ जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपको आपसे कनेक्ट करना शुरू कर देगा। जब खुद से कनेक्ट हो जाओगे तो इंस्टिंक्ट इतनी पावरफुल हो जाती है, फिर वो आपको हमेशा सही दिशा ही दिखाएगी। हम सेइंग कभी कभी बहुत सारी चीजों के चक्रों में ना उलझो। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक रिगार्डिंग लिसनिंग टू द साइंस ऑफ यूनिवर्स, की उस बात को सुनो, ध्यान दो, ध्यान से देखो अपने आसपास। दो चीजें होती हैं, कभी कभी आप नहीं सुनते हो अपने इंट्यूशन को, तो ऊपर वाला भेजता रहता है बार बार लोगों को साइंस बन के। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसकी भी सुन रहे हो और साथ साथ इसकी भी सिंक्रोनिसिटी चल रही है, तो दोनों चीजों की अवेयरनेस चल रही है। आप इंस्टिंक्ट को भी सुन रहे हो और लोगों की बातों को भी सुन रहे हो ध्यान से, और धीरे धीरे आप आगे फास्ट ट्रैक होकर बढ़ना शुरू कर देते हो। लेकिन इन दोनों चीजों के लिए अवेयरनेस चाहिए होती है। अब उसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल करते हैं, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। उस ध्यान को देने के लिए साइलेंस और स्टिलनेस चाहिए होती है। खुद ही chaos में भाग रहे हो तो इंट्यूशन को कैसे सुनोगे, या किसी की बात को कैसे सुनोगे? ये बड़ी कमाल की चीज है। कोई ऐसे लम्हे में अगर आंख खुल गई, इंट्यूशन ने कनेक्ट कर लिया, तो जिंदगी का पर्पस मिल जाएगा 1 सेकंड के अंदर। इसके लिए सालों साल इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक लम्हे में मिल गया था शेरंगरो, एक लम्हे में, और सिंपल तरीके से कि जो सीखा है उसे शेयर करेंगे, बस इतना ही है। एक और चीज इसके साथ अटैच होती है जो बड़ी कमाल की है, आपकी इंट्यूशन, आपकी लिसनिंग टू पीपल साइन। प्रॉब्लम क्या, आप उस बात को फॉलो इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि कंट्रोल नहीं छोड़ पाते हो, समर्पण नहीं है। अपने कंट्रोल को, अपनी चीजों को छोड़ोगे तभी तो छलांग लगा के कुछ नई चीज कर पाओगे। कुछ ऊपर वाला कहना चाह रहा है, कुछ गाइड करना चाह रहा है, कुछ सोल आपको गाइड करना चाहती है, कुछ लोगों के थ्रू मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन हम सुनते क्यों नहीं? क्योंकि हमें डर लगता है ना वहां पे जाने की तरफ। सोशल, इमोशनल, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअल प्रेशर्स इतने हैं, उन चक्रव्यूह में इतना ज्यादा फंसे हुए हैं, इसी चक्कर में बहुत ज्यादा फियर्स भी हैं। अब सोल कहती है बेटा ये छलांग तो तेरे को ही लगानी पड़ेगी ना, सारी चीजें प्लेट में हाथ रख के मैं ही दे दूंगी तो फिर तू क्या करेगा? छलांग भी तेरे को लगानी है, चीजों को छोड़ना भी है, चीजों के बैगेजेस को भी छोड़ना है, लेट को भी बहुत सारी चीजें करनी है, पास्ट के एक्सपीरियंसेस को भी छोड़ना है, फियर को भी छोड़ना है, और एक नई तरीके से एक नई शुरुआत करनी है। हर्षद मेहता की कुछ लाइन थी, आई थिंक आई पोस्टेड इन द स्टोरी, कि फर्स्ट यू से यस, देन फिगर आउट अ वे टू डू इट। द प्रॉब्लम इज, यस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यस में समर्पण है, सरेंडर है, और उस यस के थ्रू एक नया रास्ता निकल रहा है। लेकिन अगर आपने यस किया ही नहीं तो कैसे नया रास्ता निकलेगा? ऊपर वाला आपको गाइड करना चाह रहा है, मनोवर करना चाह रहा है, आगे बढ़ाना चाह रहा है, आप अपनी जगह पे अटके पड़े हो क्योंकि आप डरे हुए हो, आपको लगता है कि यहाँ पे नहीं चल सकते, यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। समर्पण का सबसे अच्छा, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, हमने ये भी, मैंने किसी आई थिंक सोनू शर्मा से कुछ मैं सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात है। तो वो कह रहे थे कि हनुमान जी से बेहतर समर्पित तो कोई भी नहीं है ना, कि जैसे ही श्री राम से मिले अपना पूरा का पूरा अस्तित्व ही छोड़ दिया। क्यों? क्या वो बलशाली नहीं थे? क्या वो, मैंने सुना है कि वो तो सूरज को निगल लेते थे, अगर मिथोलॉजी में सुना है, अगर आपने पढ़ा तो ही वाज एक्सट्रीमली पावरफुल, बट द मोमेंट ही मेट समबडी, कुछ कनेक्शन हुआ एंड ही ड्रॉप्ड हिज ओन पर्सनालिटी। और जब आप अपने अहंकार को, अपने मैं को छोड़ देते हो, तब जाके अलाइनमेंट शुरू होती है। सबसे ज्यादा जरूरी अलाइनमेंट में एक और चीज है जिसे कहते हैं इंटेंट। नियत साफ होना बड़ा जरूरी है। ऊपर वाले ने सिर्फ आपको इस ब्रह्मांड में रचेता नहीं किया ना, आप अकेले तो नहीं हो, बहुत सारे लोग और साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग आपके साथ हैं। तो साथ में कोएग्जिस्ट करने के लिए नियत साफ होनी जरूरी है। अगर आपकी नियत में खोटा, आप जितना मर्जी अपना अच्छा सोच सकते हो, यूनिवर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जैसे आप किसी का बुरा सोचना शुरू करते हो, उसका तो बाद में बुरा होगा, पहले आपका बुरा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर चीज थॉट से भी रिलेटेड है। ओके, सो वी स्पोक अबाउट, एक तो इंट्यूशन, ऊपर से लिसनिंग टू द यूनिवर्स साइंस, थर्ड समर्पण, एंड फोर्थ इज योर इंटेंट नीड्स टू बी राइट। एक और कमाल की बात है इसके अंदर, दो हैं एक्चुअली। पहले पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि अलाइन तो तब होगे जिंदगी के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, जब आपका नजरिया सही होगा चीजों को देखने का। ये है बड़ा सिंपल नजरिया है, बड़ी छोटी सी बात है, वही आधा ग्लास खाली आधा ग्लास भरा। बचपन से पता नहीं 50,000 बारी आपने सुन लिया होगा, पता नहीं 1 लाख लोगों ने कह दिया होगा,
कि आधा ग्लास भरा देख रहे हो या आधा ग्लास खाली देख रहे हो। ये बात बड़ी छोटी है लेकिन बात में बड़ी गहराई है कि आप देख कैसे रहे हो चीजों को। किसी एक दुविधा को, किसी एक परेशानी को, किसी एक दिक्कत को, चाहे वो छोटी है वो बड़ी है, उसी के अंदर अटक जाते हो, उसी दुविधा को दुविधा की तरह ही देखते रहते हो, या उसके अंदर से आपका कुछ दिमाग जागृत होता है और आपको लगता है इस दुविधा के अंदर कोई ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, कोई अपॉर्चुनिटी है। यही तो नजरिया, और क्या है। होता क्या है, जैसे ही जिंदगी की परेशानियां, दिक्कतें, मुसीबतें शुरू होती हैं, उसमें अटक जाते हैं और फंस जाते हैं। देन वी डोंट नो व्हाट टू डू, स्टार्ट फाइंडिंग अ वे आउट ऑफ द डिफिकल्ट सिचुएशन। ये शिव खेड़ा जी की किताब है, बड़ी पुरानी, यू कैन विन। उसकी फर्स्ट लाइन ही ये है कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कैसे सोच रहे हो, देखो आपका थॉट ना, जैसे हम पहले भी बात करते हैं, योर थॉट क्रिएट्स योर डेस्टिनी। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। योर थॉट क्रिएट्स emotions, emotions create feelings, feelings create your attitude, attitude creates your behavior creates your perspective creates your destiny। इतना ही सिंपल है। तो perspective, keep your perspective right। And last but not the least, the sixth way to align yourself with the universe is help and serve। ये ब्रह्मांड कहता है कि बेटा, सारी चीजें तुम्हें तब मिलेंगी जब आप दूसरों के लिए कुछ करना शुरू करोगे, क्योंकि ये जो टैलेंट मैंने आपको दिया है ना, ये आपके लिए नहीं दिया है। ये दिया इसलिए गया है ताकि आप उस टैलेंट को एब्जॉर्ब करो, उस टैलेंट के थ्रू आप इसको आगे बढ़ाओ। When God gives you talent, help others as much as you can, because he is not giving you the talent for you, he is giving the talent for others, ताकि औरों का बेनिफिट हो सके। क्योंकि इस ब्रह्मांड में यू को एग्जिस्ट टुगेदर। जब तक ये हेल्प और सर्व करने की भावना नहीं आएगी विद द करेक्ट इंटेंट, तब तक खुद से मुलाकात नहीं होगी। महात्मा गांधी जी की बड़ी कमाल की बात है, यू फाइंड योर सेल्फ एंड यू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। जैसे अभी मैं जयपुर में उस समय, तो हम लोग किसी मंदिर गए थे, तो मेरे साथ एक दोस्त था मेरा, अभिषेक। तो वो, उसने बहुत प्यारी बात की। तो वो ना किसी गरीब को कुछ पैसे दे रहा था। तो पैसे देने के बाद उसने कहा कि ये मैंने अपनी मॉम से सीखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं, इस समय आप अफोर्ड कर सकते हो, आपकी नीयत सही है और कोई मांग रहा है, तो दे दो। कि पता नहीं भगवान कौन से रूप में आके आपकी परीक्षा ले रहे हो और आपसे मांग रहे हैं, तो आप उस परीक्षा में शायद पास भी हो जाओगे, और वो जो किसी ने मांगा है, आप उसकी पूर्णति भी कर दोगे। तो कौन किस रूप में आके क्या मांग लेगा आपसे, आपको नहीं पता। अगर है, अगर अफोर्ड कर सकते हो, अगर दे सकते हो, तो दे दो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए लोग गुरुद्वारे में लंगर बांटते हैं, इसीलिए लोग चप्पलें उतार के लोगों की चप्पलें रखते हैं, खाना बांटते हैं, पानी बांटते हैं, लोगों की मदद करते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का मीनिंग, फुलफिलमेंट, एग्जिस्टेंशियल वैलिडेशन वहां से मिलता है। और अपने आप से मुलाकात होती है कि हाँ यार, इतनी सारी चीजों के पीछे भाग रहा हूँ, इतने सारे पैसे भी कमा लिए, लेकिन कहीं खोखलापन अभी भी लग रहा है। लेकिन हाँ, यहाँ पर आके किसी को पानी पिलाने में क्यों इतनी खुशी महसूस हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि आप बने ही हेल्प एंड सर्व के लिए, क्योंकि नेचर को एग्जिस्ट करवाता है साथ में। हेल्प एंड सर्व तो होगा ही ना, जब साथ में जुड़े रहोगे, साथ में एक दूसरे के साथ रहोगे, कोई आपकी मदद करेगा, आप किसी की मदद करोगे, तो ब्रह्मांड ऐसे ही चलेगा ना। ऊपर वाला तब अलाइन करेगा जब नीयत साफ होगी, जब इंटेंट सही होगी कि बेटा, हेल्प एंड सर्व करना चाहते हो दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहते हो, या अपने लिए सब चीजें चाहते हो कि मुझे सब चीजें मिल जाएं। आपको अपने लिए सब चीजें मिल जाएंगी, लेकिन पहले कुछ देना भी पड़ेगा। पहले आप दोगे, फिर मिलेगा। कुदरत आपको ना हमेशा जो आप देते हो ना, वही वापस लौटाती है मल्टीफोल्ड। उसके लिए धैर्य रखोगे, अपने आप चीजें धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगी। सो दीज आर द 5 6 थिंग्स, आई थिंक दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प। यही 6 चीजें सिंपल है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, लिसन टू द यूनिवर्स एंड इट्स साइंस, समर्पण, कंट्रोल फ्रीक रहोगे, समर्पित नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। नेक्स्ट इज इंटेंट, नीयत साफ होनी चाहिए। नीयत का बड़ा खेल है यहाँ पर, जब तक नीयत साफ नहीं होगी तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। देन इज योर हेल्प एंड सर्व, और बिफोर दैट इज योर पर्सपेक्टिव, नजरिया सही रखो। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, क्योंकि इस ब्रह्मांड, ये पूरा ब्रह्मांड ही हेल्प एंड सर्व पे टिका हुआ है। ये अगर आपने सही तरीके से समझ लिया, इन 5 चीजों के साथ इसका अलाइनमेंट हो गया, तो फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा यूनिवर्सल लाइन होने में। फिर अपने आप चीजें होंगी, फिर लोग अपने आप आएंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे। आपको बस स्टेट ऑफ फ्लो में रहना है। पीपल विल कम, पुश यू, हेल्प यू, मनूवर यू इन एवरी वे। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आप बस चलते रहो, आप बस एंजॉय करो जर्नी को, बिकॉज थिंग्स विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम यू। ऑलराइट, क्लियर?
Thank you so much. Take care. God Thank you, bless you, sir. and see you back Thank again Thank you, soon. sir. Thank you, guys. you, Thank you. sir. Bye bye. Bye bye bye. Bye Thank you. bye.